हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है एल्गी, जिसे हम शैवाल या फिर काई बोलते हैं। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो बरसात में घरों के आसपास या फर्श में उगने वाला पौधा। आपने देखा होगा जब जहाँ पर नमी होती है या जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है उसकी वजह से नमी है, तो वहाँ पर एक चिपचिपा पदार्थ बन जाता है, जमा हो जाता है ग्रीन कलर का, वही हमारी एल्गी या फिर काई कहलाती है। अब हमारा पौधे की बात हुई तो प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक फेनेरोगेम्स और एक क्रिप्टोगेम्स। जो फूल फल बीज जिनमें उत्पन्न होते हैं या मिलते हैं वो फेनेरोगेम्स, और जिनमें नहीं मिलते वो क्रिप्टोगेम्स। अब हमें पता कैसे चलेगा जो हमारा शैवाल है या फिर एल्गी है वो किस टाइप में आते हैं, किस टाइप के प्लांट्स में आते हैं। तो ये देखिए, जो हमारा क्रिप्टोगेम्स हैं यानी कि जिनके अंदर फल फूल बीज पत्तियां नहीं मिल रही है, वही हमारा क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। तो काई आपने देखी होगी, चिपचिपा पदार्थ है, ना उसमें कोई जड़ होती ना उसमें कोई पत्तियां होती। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एल्गी हमारा जो है वो क्रिप्टोगेम्स के थैलोफाइटा वर्ग में रखा जाता है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट नोट है, बहुत छोटा सा नोट है कि एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब क्लोरोफिल पाने की वजह से ही उसका कलर किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। और ऐसा कहीं फिक्स नहीं है कि जो एल्गी है वो सिर्फ ग्रीन कलर की ही होगी, इसके कुछ डिफरेंट कलर भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे लाल, भूरा या नीला हरा। ठीक है। अब जो एल्गी है वो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अगर फ्रेश वाटर में मिल रही है तो फ्रेश ही होगी सिर्फ, या मरीन वाटर में मिल रही है तो सिर्फ, नहीं, मरीन ही है। ये दो तरह की होती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है और मरीन वाटर में भी पाई जाती है। अब पता कैसे चलेगा कि फ्रेश वाटर जो है उसे हम किस तरीके से डिवाइड करें और मरीन वाटर के अंदर एल्गी को किस तरीके से डिवाइड करें? तो देखिए, जो तालाबों में, झीलों में, नदियों में मिलती है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से मीठे पानी में, मीठा पानी इन द सेंस, मीठा पानी ये नहीं है कि भाई उसमें कोई शक्कर घोल दिया, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जिस पानी का जो हमारा एक टेक्सचर है वो नॉर्मल टर्म्स में है। क्योंकि आपने देखा होगा कि दूसरा जो हमारा है मरीन एल्गी, यानी कि जो समुद्र में पाई जाती है, समुद्र के मुकाबले आपका तालाब, झील, नदियाँ तो बहुत डिफरेंट होती है, इसलिए इन्हें नॉर्मल हम डिवाइड कर देते हैं मीठे पानी के शैवाल और खारे पानी के शैवाल। ठीक है। अब पीछे पढ़ के आए हम कि भाई ग्रीन एल्गी है, ब्राउन एल्गी है, रेड एल्गी है। बेसिकली हम जो डिवाइड करते हैं वो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं एल्गी को, क्लासिफिकेशन बोल लीजिए चाहे। पहला क्या है? ग्रीन एल्गी, जो किस में होता है हमारा? क्लोरोफाइसी। ब्राउन फियोफाइसी, रेड रोडोफाइसी। अब हमें पता चल गया क्लोरोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, ग्रीन यानी कि क्लोरो, ठीक है, ब्राउन यानी कि फियो, रेड यानी कि रोडो। तो आप देखो ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफाइसी आपको सिंपली याद रहेगा, रेड है आर से ही रोडोफाइसी, ये भी आपको याद रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान किस पर देना है? फियोफाइसी पर। तो ये इसका सिंपल हो गया एक तरीके से बेसिक क्लासिफिकेशन, जो कि एक शॉर्ट नोट की तरह आप हमेशा याद रख सकते हैं। अब एल्गी का हैबिटेट कैसा होगा? तो ये कैसी होती है? एक्वेटिक होती है। ठीक है। अब इसके आगे हम, अगर मैं आपको बताऊं कि एल्गी को अगर हम देखें तो इसके लिए एक सिंपल आप छोटी सी एक लाइन यूज कर सकते हैं। क्या आप देख सकते हैं? डाइवर्सिफाइड ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो अब आप देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक। हमारी जो एल्गी है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यानी कि हम इन्हें ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर होगी या मल्टी सेलुलर होगी, नहीं, ये दोनों ही तरह की आपकी हो सकती हैं। अब मैं पीछे भी आपको बताया था कि भाई जिसमें एल्गी जो है वो थैलॉइड है, पर क्या चीज़ नहीं है उसमें? कोई रूट नहीं है, कोई स्टेम नहीं है, कोई लीफ नहीं है, या फिर ऐसी कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। अब ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, पर एक छोटी सी लाइन जिससे कि आप इसे हमेशा ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं। दे लेक ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ, जहाँ पर हम ट्रू वर्ड यूज़ करते हैं। ट्रू वर्ड का मतलब होता है जो चीज़ सच होती है, तो इसमें वो चीज़ नहीं होती है। इसके बाद आपका एक और नोट है आपका छोटा सा ही, जो मैंने आपको बताया वो नोट्स के फॉर्म में बताई हैं, बहुत ही बेसिक फॉर्म में। एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रॉफिक होती है या होते हैं।
अब ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि अपना खाना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस हुआ, हमें सबको पता है भाई फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, डायरेक्ट सनलाइट मिली, उसके फॉर्म में सनलाइट मिली, उसी में क्या हुआ, जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। और इसमें जो ये सारी चीज़ें आपका फॉर्म होता है तो कौन हेल्प करता है, क्लोरोफिल, यानी कि जो आपका ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसी की वजह से एल्गी का कलर आपको ज़्यादातर ग्रीन, या हमारे घरों के आसपास जो काई होती है वो ग्रीन कलर में होती है। तो ये था एक छोटा सा और बेसिक नोट एल्गी पर। इससे आगे की क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं।